गाइस, वेलकम बैक टू द मानसवी व्लॉग। आज फ्रेंड्स देखिए नई चीज़ मैं आपको क्या बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं और हरा धनिया हरी मिर्च बहुत मात्रा में आ रही है। तो मैं सिखा रही हूँ लच्छेदार प्याज। तो दो प्याज को मैंने गोल गोल काट के ऐसे इनके ये रिंग्स को निकाल लिया है, ऐसे करके, है ना। और मिक्सी में ले लिया है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और एक हरी मिर्ची, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा तीखा नहीं बनाना। तो चलिए गाइस, इसको मिक्सी में पीस के लाते हैं, फिर आपको बनाना सिखाते हैं। और ये पीस जाएगा, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डालूँगी कर्ड। कर्ड मतलब दही। अगेन फिर मैं आपको बताती हूँ, इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा दही डाला है, नमक डाला है और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। तो इसकी मैं बना के लाती हूँ मिक्सी में चटनी। सो गाइस देखिए ये बन चुकी है चटनी। इस चटनी को हम थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से इसके ऊपर डालेंगे, फिर देखिए कैसी दिखती है ये। देखिए ये ऐसे लिक्विड फॉर्म में बनाई है मैंने, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई। इसको हम लोग ऐसे डालेंगे। सो गाइस देखिए लच्छेदार प्याज तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लगेगी। यकीन मानिए, आप बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। तो इसी के साथ मेरी आज की किचन यहीं तक, और भी एक दो चीज़ बना के दिखाऊंगी मैं आपको। गाइस ये मैं रात की तैयारी कर रही हूँ। मेरा ये जूसी जूसी हलवा तैयार होने जा रहा है। हाँ, अभी थोड़ा और पकेगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मैं जो हलवा बनाती हूँ, इसकी जो रेसिपी है पहले भी मैंने बताई हुई है। गाजर को कस लीजिए, कस लेने के बाद उन्हें निचोड़ना नहीं है, उसमें से जो जूस निकलता है वो जूस को फेंकना नहीं है, इसी के साथ बनाना है। तो इसका जो नेचुरल शुगर जो होता है ना, वो मीठापन लाता है और चीनी कम डालने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ज़्यादा चीनी की खपत भी नहीं होती। और जूसी जूसी जो हलवा बनता है ना, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। और इसमें थोड़ी सी मैं डालूँगी किशमिश, तो इसलिए मैं कम चीनी का। और अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी, ऊपर से घी भी डालूँगी, ताकि इसमें एक अच्छा कलर आ जाए। और देखिए खूब जिसको खाना हो वो खा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी गाजर का हलवा बनाया। अराउंड ये 2 किलो गाजर थी, और इसमें 2 किलो ही वो है प्योर जो भैंस का दूध होता है वो है। और ये बन गया। और सुबह के नाश्ते की तैयारी करती हूँ, तो इस वाले बाउल में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस वाले बाउल में मूंग और मोठ दोनों दालें डाल रखी हैं। इनको 1 कटोरी के लगभग मैं गलाऊंगी, और सुबह स्प्राउट्स खाऊंगी मैं, प्याज और खीरा डाल के, टमाटर भी होगा उसमें। देखिए 1 कटोरी के लगभग ले लिए मैंने दाल, और इसमें मिलाऊंगी मैं पानी, और रात भर ढक कर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सुबह जो बनाऊंगी उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो नाइट रूटीन मेरा बहुत हैक्टिक रहता है, क्योंकि ये जो लेंदी वाले काम रहते हैं, जैसे हलवा बनाना है, एक साइड में देखिए इसका बर्तन पड़ा होगा, ये मैंने घी भी बनाया, तो ये सारे काम मैं रात में कर लेती हूँ कुकू के सोने के बाद। और आप लोग कुकू के बारे में पूछ रहे थे, कुकू अपनी नानी के घर गई है, और आज मैं मेरी सारी ये ब्लॉगिंग ख़त्म होने के बाद कुछ उसके भी क्लिप्स मैं जोड़ दूँगी जो उसकी नानी ने भेजे हैं। बहुत इन्जॉय कर रही है मेरी बेटी वहाँ, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं यहाँ उसे कहीं ज़्यादा घुमाने नहीं ले जा पाती, तो मैं उसे अपनी मम्मी के घर भेज देती हूँ। और मेरा और प्रदीप का तो अभी उसने कुछ प्यार देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा घर नहीं रह पाती, काम के सिलसिले में जाती हूँ मैं। और प्रदीप जी का तो आप सब लोग को स्टोरी मालूम ही है, और वो आ भी जाएंगे तो भी कुछ दिन ही रह पाया करेंगे हमारे साथ, क्योंकि उनकी जॉब ही ऐसी है।
मैं शादी होके आई हूँ जब से मैं हस्बैंड के साथ सिर्फ 6 महीने के लिए रही थी, जिसमें कुकू आ गई थी हमारी ज़िंदगी में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मनस्वी व्लॉग। तो मुझे कई लोगों ने पूछा कि आपने जो अपना बुरा समय था वो कैसे निकाला। तो मैं बता दूं, बुरा समय हमेशा जो लोग शिक्षित लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, बुरा समय तो खैर सब पे ही आता है, लेकिन मेरा जो बुरा समय है वो कटा है मेरी शिक्षा की वजह से। और मैं शिक्षा के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी हमेशा, कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जितना पियोगे उतना ही दहाड़ो, है ना। तो एक कहावत ये कही जाती है, मेरे जो आइडियल हैं उनके द्वारा ये चीज़ कही जाती है कि पैरों में जूते हों या ना हो, हाथों में किताब ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि जो ये किताब है, जो ये शिक्षा है, यही आपको हर फाइट करना सिखाएगी अपने हकों के लिए, अपनी समझदारी के लिए और अपने नाम के लिए और अपने फैम के लिए। तो मुझे लगता है कि सबको शिक्षा लेनी चाहिए, और स्पेशली गर्ल्स एम्पायर, गर्ल्स को तो हमेशा ही हर माँ सुन ले मेरी बात ये, कि अपनी बेटी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाएं। क्योंकि लड़की को पढ़ाएंगे तभी उसके कष्टों का निवारण निकलेगा, क्योंकि बिना पढ़ाए कष्टों का निवारण नहीं निकल सकता। बिना पढ़े आप करने को तो बहुत सारी चीज़ें, आजकल यूट्यूब ब्लॉगिंग भी आ गई है, बहुत सारे हाथों से काम करने के हैं, लेकिन मुझे शिक्षा ही सबसे बेस्ट लगती है। क्योंकि एक शिक्षा ही आपको इज़्ज़त दिला सकती है, समाज में पहचान दिला सकती है। आपके वजूद को बनाए रखने के लिए आपका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉगिंग को समाप्त करूँगी। देखिए गाइस, कुकू के जाने के बाद मेरा रूम कितना सूना सूना सा पड़ा रहता है। कोई शोर शराबा नहीं, शांति से, बस शांति से। तो कुकू के जाने के बाद वैसे मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होता बताने लायक। तो बस हाँ, मैं अभी कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी। आप सब लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत विश्वास के साथ आप लोगों ने मुझे खड़ा किया है, तो उसके लिए तो आई एम ऑलवेज़ थैंकफुल ऐसे अच्छे लोगों के लिए। और आप लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं, तो आप बस मेरा इतना कहना मानिएगा कि अपने मतलब बेटियों की पढ़ाई इतनी दृढ़ता के साथ और इतनी मेहनत के साथ उन्हें संस्कार और मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बनाइएगा मेरे कहने से। क्योंकि लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरे घर को जोड़ने में कहीं ना कहीं मेरी शिक्षा ही काम आई है। मेरी शिक्षा की वजह से ही मैं खड़ी हो पाई हूँ। इसके लिए मैं आपको हमेशा मैसेज देती हूँ, दूंगी, और हमेशा ही इस चीज़ के लिए मैं खड़ी रहूँगी। तो कई लोगों के मैसेज मतलब ऑलवेज़ मेरे पास अगर 100 मैसेज आए हैं तो 100 मैसेज में से 99 मैसेज हमेशा दुआओं के, एक अच्छे सजेशंस के रहते हैं। लेकिन कुछ एक मैसेज ऐसे रहते हैं जो पर्सनली मेरे से अपनी दुश्मनी निकालते हैं, और मुझे पता है वो लोग कौन हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा। वैसे मैं तो ध्यान नहीं देती, तो आप मेरी ऑडियंस हैं, वो लोग भी ध्यान मत दीजिएगा। और कुछ मैं मतलब कोई चीज़ पे ज़्यादा इशू नहीं चाहती। कुछ चीज़ें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इंडिया की पसंद है, बाहर की पसंद नहीं हो सकती। तो अपनी अपनी सोच है। तो इसलिए काफ़ी सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान पे मैसेज कर रखे थे, मतलब कमेंट्स कर रखे थे। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। मुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ, क्योंकि हर कोई अपने देश से प्यार करता है। मैं भी अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे कोई भी अगर कमेंट करता है, आई एम अ इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में मैं सब देशों से प्यार करती हूँ। और मोदी जी में भी मतलब
ऑल ओवर वर्ल्ड टूर पे निकले थे, तो वो भी सबसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं रहती, मतलब कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है ना, कोई पतली है, तो ऐसे होती है। ऐसे ही हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में देश हैं, तो उनके लिए मैं ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं कर सकती, लेकिन गाइस आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा मुझे मेरे मार्ग में चलने के लिए प्रेरित कीजिएगा, और मैं भी आप लोगों को प्रेरित करती रहूँगी, आप लोगों को एडवाइस देती रहूँगी। और घर टूटने के बजाय बांध के रखें, कैसे भी बांध के रखें, मेरा तो बस इसी में विश्वास है। इसी के लिए मैं सबको हमेशा कहना चाहती हूँ। तो इसी के साथ आज की होप्स हो मेरी ब्लॉगिंग आपको पसंद आएगी। और गाजर का हलवा है, और सभी बहनों ने आज सकट चौथ का व्रत रखा होगा, उसके लिए हैप्पी सकट चौथ ऑल ऑफ़ यू। आपके सुहाग हमेशा सलामत रहें, और मेरे और प्रदीप जी के बीच में जो चल रहा है वो सब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और हम लोग नॉर्मली अपनी लाइफ स्टाइल जी सकें, है ना। और मैं कोई चीज़ फेक नहीं करती, जो चीज़ रियल में है उसे कुछ ज़्यादा ही रियल में दिखा देती हूँ मैं, ऐसा मेरे द्वारा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा हमेशा फेक चीज़ें ही यूज़ की गई हैं। तो और ये मेरे लाइफ का मैटर है, मेरा पर्सनल मैटर है, इसको मुझे कितना शो करना है कितना नहीं शो करना वो मेरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि पर्सनल थॉट्स को कंटेंट में लाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो पर्सनल थॉट्स को, जो पर्सनल आपकी लाइफ हो ना, उसको कंटेंट में यूट्यूब पे रखना बहुत मुश्किल होता है। कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से लेती हूँ अलविदा। मिलती हूँ कल के नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय ऑल ऑफ़ यू, लव यू। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।